हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। तो फ्रेंड, मई 2025 सीए फाइनल का क्वेश्चन पेपर आया और खुशी की सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ बुक से था, पढ़ाया हुआ था। और यह वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस है आगे आने वाले बच्चों के लिए कि वो जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है तैयारी में। मई 2025 के क्वेश्चन पेपर को हम बेस मानते हुए अपनी एनालिसिस को करेंगे। मैंने ये पूरी एनालिसिस आपके सामने रखी है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया, कौन कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से आया, कौन कौन सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, ये पूरी एनालिसिस मैंने आपके सामने यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सारा पेपर मटेरियल से कवर्ड था। जो मटेरियल मैं यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ विद क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक देता हूँ, जिसके साथ ये कॉन्सेप्ट बुक भी रहता है, जहां पर 100 पेज के अंदर अंदर हम पूरे एएफएम को आपको कवर करके देते हैं प्रिंटेड फॉर्म में विद सॉल्यूशन। कलर्ड बुक्स आपको मिलता है, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टडी मटेरियल को अपना बेस मानते हैं जो इंस्टीट्यूट द्वारा है, डेफिनेटली वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप 100% मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको दुख होगा ये जानकर कि 100 का 100% स्टडी मटेरियल से नहीं था। ठीक है, मैं उस एनालिसिस को आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया। आपने जो करवाया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया, जो क्वेश्चन मैंने कराया, वो सब आया और स्टूडेंट ने बताया कि पेपर वाज इजी। सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से थे। बहुत बड़ी गर्व की बात है अगर जब बच्चा ये बोलता है एग्जाम हॉल के बाद निकलकर, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाद निकल के बच्चा इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकालता मैसेज करने का। डेफिनेटली बाद में जरूर करता है बच्चा मैसेज, बट एग्जाम हॉल के निकलते ही जो बाद में बच्चा बोलता है तो इसका मतलब दिल की गहराई से उस चीज़ को समझ पा रहा है कि 100% कवरेज हमारे मटेरियल से था। ठीक है सर, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। पहला आपका एमसीक्यू के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आता है। 4 के सिनेरियोज एमसीक्यूज दिए गए थे, 4 के सिनेरियोज एमसीक्यू दिए गए थे। सो किस किस चैप्टर से दिए गए थे वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। डेरिवेटिव, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड। तो एक बच्चा मुझसे सबसे पहले डाउट क्या आता है कि सर क्या मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट छोड़ के जा सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर मैं छोड़ के जाता तो देखते हैं कितना मार्क्स मेरा इफेक्ट। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये आया, क्योंकि एक डाउट आया था मेरे को एग्जाम के बीच में, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया। तो आपके 2 क्वेश्चंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हैं, एक 10 नंबर का है और एक 6 नंबर का है। तो ये आपका 16 मार्क्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यहां पर आया। एक बच्चा बोलता है कि सर क्या मैं डेरिवेटिव चैप्टर छोड़ के जा सकता हूं। तो डेरिवेटिव के ऊपर 6 नंबर, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन भी मैं डेरिवेटिव के अंदर ही काउंट कर रहा हूं। 6 6 12 14 मार्क्स। और उसके बाद अगेन डेरिवेटिव फ्यूचर 14 + 7 21 मार्क्स का आपका डेरिवेटिव आया। डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे ऑप्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऑप्शन के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बट डेरिवेटिव के अंदर ही आता है वो, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। 21 मार्क्स का डेरिवेटिव से आया, करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस, डेरिवेटिव फ्यूचर्स और आपका अगेन डेरिवेटिव फ्यूचर। तो कोई भी चैप्टर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम छोड़ के जा सकते। एडवांस्ड कैपिटल बेटिंग से 6 नंबर का आया। फाइन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन से एक 4 नंबर, हालांकि इसको हमने अलग चैप्टर टॉपिक में कवर किया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और यहां पर भी आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन अगेन 10 मार्क्स का आया। फाइन, सारे थ्योरी चैप्टर से क्वेश्चंस आए। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब सारे जो मेजर थ्योरी के टॉपिक से उससे क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज से आपका 4 नंबर का आया और अगेन आपका 6 नंबर का आया। फॉरेक्स से आपका 10 नंबर का आया। म्यूचुअल फंड से देखते हैं। म्यूचुअल फंड 6 नंबर और आपका म्यूचुअल फंड अगेन आपका 7 नंबर, 6 6 12 13 मार्क्स का म्यूचुअल फंड से आया। तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। बिजनेस वैल्यूएशन से भी क्वेश्चन आया, मर्जर एंड एक्विजिशन से भी क्वेश्चन आया। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सर मैं ये चैप्टर छोड़ के चले जाऊं, वो चैप्टर छोड़ के चला जाऊं, तो आप पूरा ही छोड़ के चले जाइए, वो तो आपके ऊपर है। बट क्यों छोड़ के जाना?
क्यों छोड़ के जाना, सबसे पहला तो ये सवाल है, आप ऐसा सोचते क्यों है, वाई? आपको सब करके जाना है। ये देखिए, तो सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए, टोटल 114 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से था, कुछ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मतलब आपको, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, अगर आप सही से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ कर पाएंगे। और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं है कि एकदम भी डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से आया, कुछ ना कुछ पॉइंट्स उन्होंने चेंज किए हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स उन्होंने चेंज किए हैं। अगर क्लास की कवरेज सही नहीं है, क्लास में सही से आपने अगर कवर नहीं किया है, तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करे हुए क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा पॉइंट घुमा देगा तो आप पूरे घूम जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, हाँ, एक थ्योरी मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेरी थ्योरी बुक से आया है, एकदम पतली सी थ्योरी बुक है, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस अगर हम देखें, तो थ्योरी के क्वेश्चंस आपके यहां पर आ रहे हैं 16 मार्क्स के, जो बहुत वाइटल मार्क्स है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 32 मार्क्स का है। और स्टडी मटेरियल में फिर कह रहा हूं, जो बैलेंस है वो स्टडी मटेरियल, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से थोड़े ट्विस्ट किए गए हैं। अगर आप सही से अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो वो भी आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है, ये एनालिसिस मैं अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो जिनका जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, जिनका जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इस पेपर को ना देखें। जितना देख लिया ठीक है, हालांकि अभी आपने इतना रीड नहीं किया होगा, आप इसको खुद सॉल्व करें, अपने हाथों से सॉल्व करें। इसे भेजिए मेरे आईडी में, टेलीग्राम यूजर आईडी है @class_by_aj फॉर क्लास एंड नोट्स। फॉर क्लास एंड नोट्स आप मेल कर सकते हैं, ग्रुप लिंक के लिए आप यहां मेल कर सकते हैं। ग्रुप में आपको क्या मिलता है, फ्री रिसोर्सेज मिलता है। अभी भी अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं अभी से तैयारी करने का, और अगर आगे अटेम्प्ट है तो मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री रिसोर्सेज होता है। थ्योरी बुक जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, 100% अपडेटेड है। मई 2025 के क्वेश्चन पेपर भी हमने अपडेट कर दिए हैं। एमसीक्यू बुक, फॉर्मूला बुक और 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो नए क्वेश्चंस आए, जो नए स्टडी मटेरियल, जो अपडेशन हुआ था स्टडी मटेरियल का, उसके क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एकदम इंस्टीट्यूट के हैं, उसे आपको मैंडेटरी है, करना ही करना। अगर आ गया तो गारंटी है कि आप फंस जाओगे, इसलिए आप पहले से करके रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और जैसा कि आपको पता है, अगर अभी भी आप प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर अभी भी आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो 7 डेज बैच आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक मिलता है, प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जिससे आप आराम से 7 डेज में आप पूरे 100% कवरेज के साथ बैच को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है पहले से ही आप तैयारी रहें। काफी अच्छा यहां पर 7 डेज बैच का फीडबैक है, काफी बच्चे यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर ज्वाइनिंग 7 डेज बैच। तो आपको क्या फायदा है 7 डेज बैच का? 7 डेज बैच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक फैकल्टी मिलेगा जिससे आप सारा 100% क्वेरी रिजॉल्व कर सकेंगे। आईबीएस में भी 25% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इसी बैच से। 100% कवरेज है और आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो जाता है। बहुत सारे बार मार्कशीट में देखा गया है कि स्टूडेंट एएफएम की वजह से एग्रीगेट पूरा नहीं भी होने के बावजूद दोनों में सक्सेसफुल हुआ, सिर्फ एएफएम की वजह से। ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, हजारों क्वेश्चन पेपर हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे सिर्फ स्टडी मटेरियल के भरोसे जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं जाना चाहिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान के चलिए 50% आपको मिल जाएगा 50% के लिए, और वो भी तब जब उन्होंने क्वेश्चंस को ट्विस्ट नहीं किया हो। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो अदर क्वेश्चंस की, तो हो सकता है यहां 50% मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाए। तो स्टडी मटेरियल पे 100, आप ऐसे मटेरियल पे भरोसा रखिए जिससे आपका 100% आएगा। अगर 100% करके जाओगे तो 80 तो आ ही जाएगा, 50% करके जाओगे तो 50 नहीं आएगा, फिर आएगा 30, 40। आप समझ रहे मेरा बात? अगर आप 100% करके जाओगे तो 80, 90 तो आराम से आ जाएगा। तो आप 100% करके जाइए। क्यों नहीं करके जाएंगे? जब सिलेबस में है, जब इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो क्यों नहीं करके जाएंगे? करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा मेहनत बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। 7 डेज में आपको
पूरा 100% कवर करके दिया जा रहा है। और क्या चाहिए, ये मैं रिपीटर्स स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं या उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कॉन्फिडेंट अभी भी इस सब्जेक्ट में नहीं है। आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। इस पेपर के बदौलत आप पूरे ग्रुप को क्लियर कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप को भी क्लियर कर सकते हैं। अभी भी वक्त है। आप अभी भी अगर सही टाइम पे अगर आप सचेत हो जाए तो आपको सच में, ट्रस्ट में, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे और आप जरूर अच्छा करेंगे। फाइन। सो कहने का मतलब यही है कि ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये आप आराम से देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये जो मिथ है उसको तोड़ना जरूरी है। फाइन। आप खुद प्रैक्टिस करिए और मुझे टेलीग्राम यूजर आईडी @class_aj में बताइए। मैं अपने आंसर शीट को दीजिए, मैं चेक करूंगा। जी हां, मैं आपका आंसर शीट चेक करने को रेडी हूं। आप इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी दीजिए, लेट मत कीजिएगा। आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। @class_aj में आप सॉल्व करके मुझे दीजिए। आप मॉक टेस्ट पेपर तो बहुत दूर की बात है, आप ये पेपर अगर सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा आपका, सोचिए। यही पेपर सॉल्व करके दीजिए, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अगर आपको नहीं मिला तो मुझसे मांग लीजिएगा, मेरे ग्रुप में अपलोडेड होगा। ग्रुप का लिंक नहीं है तो आप इससे ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, फाइन। आई थिंक सारा कुछ क्लियर कर दिया मैंने। ऑल दी बेस्ट। साथ साथ अपने लाइफ स्किल्स को इनहांस करो, लाइफ को बेहतर बनाओ, क्योंकि लाइफ अगर बेहतर नहीं बनेगी तो शायद सब सक्सेस का कोई मायने नहीं रखता है। तो मैंने एक मुहिम चलाया है लाइफ स्किल्स का। अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करनी है तो बोले यस आई वांट टू चेंज माई लाइफ, और टेलीग्राम यूजर आईडी @class_aj में मैसेज कर दीजिए विथ योर नेम, सिटी और आपका अभी करंट प्रोफाइल। आप क्या कर रहे हैं, अभी जॉब है, स्टूडेंट है, क्या कर रहे हैं, करंट प्रोफाइल आप मैसेज कर दीजिए। हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे जहां पर हम रोज सुबह जल्दी उठते हैं और रोज एक दूसरे को विश करते हैं और रोज मोटिवेट होते हैं, रोज एक मोटिवेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप अपने लाइफ को भी बेहतर बनाएंगे, अपने करियर को भी बेहतर बनाएंगे। आप बेहतर हो और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मेरा रेगुलर बैच भी 200 आवर्स के हिसाब से है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्लास नोट्स के साथ आराम से आप 100% कवर कर रहे हैं। बार बार मैं 100% पे जोर दे रहा हूं क्योंकि एक एक अटेम्प्ट बहुत मायने रखता है। आप थोड़े से लालच, थोड़े से चक्कर, थोड़े से आलस में आप मत फंसिएगा, क्योंकि आलस किया तो फिर डेफिनेटली आपको वहां पर आगे चलकर बड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको तय करना है कि या तो मिलेगा लक्ष्य या तो मिलेगा आलस्य। आप डिसाइड करेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।